लेटेस्ट खबर आपको दे दें, दिल्ली की लवकुश रामलीला समिति ने बड़ा फैसला लिया है। पूनम पांडे को मंदोदरी का रोल देने का फैसला वापस ले लिया गया है। विश्व हिंदू परिषद और संतों के विरोध के बाद पूनम पांडे को हटाया गया है। पूनम पांडे को हटाने के फैसले का वीएचपी ने स्वागत भी किया है। मंदोदरी का रोल निभाने की बात थी, लेकिन अब चूंकि इतना विरोध हो रहा था, इसलिए अब इस फैसले को वापस ले लिया गया है। यानी दिल्ली की लवकुश रामलीला समिति ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब पूनम पांडे जो मंदोदरी का रोल करने वाली थी, वो अब ये रोल नहीं करेंगी और इस सब को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने अब इस फैसले का स्वागत किया है। लोगों की भावनाओं को देखते हुए लवकुश रामलीला कमेटी ने एक पत्र पूनम पांडे जी को लिखा है और उस पत्र के अंदर ये कहा है कि हम आपकी भावनाओं का आदर करते हैं और आपकी भावनाओं के आदर के साथ साथ हम चाहते थे कि समाज के अंदर एकरूपता हो, भाईचारा हो। लेकिन अगर समाज में कहीं बिखराव आता है, समाज के अंदर अगर कहीं गलत मैसेज जाता है, तो हमने ये निर्णय लिया है कि पूनम पांडे इस बार मंदोदरी का किरदार लवकुश रामलीला कमेटी में नहीं करेंगी। उनके स्थान पर यह जगह दूसरे व्यक्ति को दी जाएगी। और आज की बड़ी खबर, 23 महीने बाद सीतापुर जेल से बाहर आए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अब बयान दिया है। उन्होंने बीएसपी में जाने की संभावना को खारिज नहीं किया। आजम खान से जब जर्नलिस्ट ने सवाल पूछे तो कोई सीधा जवाब उन्होंने नहीं दिया। अखिलेश यादव पर पूछे गए सवाल से भी कन्नी काटते हुए नजर आए आजम खान। और अखिलेश से नाराजगी पर उन्होंने कहा कि मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की है। और बीएसपी में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वक्त बताएगा। यानी अपनी बातचीत में आजम खान के सवाल पर कन्नी उन्होंने काट ली और बीएसपी में जाने की बात को लेकर उन्होंने कोई सीधे सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी से नाराज नहीं हूं, मैं तो दुश्मनों से भी नाराज नहीं होता। और अखिलेश से नाराजगी का जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने कभी कुछ नहीं कहा है। बीएसपी में जाने की बात पर उन्होंने कहा कि वक्त आने पर इसके बारे में मैं बोलूंगा। यानी सीधे सीधे खारिज नहीं किया उन्होंने इस बात को। बीएसपी में जाएंगे आप? इसमें अटकलें चल रही हैं। जोर से बोलिए। बीएसपी में जाने की अटकलें चल रही हैं आपकी? समाजवादी पार्टी से खुश हैं क्या आप? खुश हैं, नाराज तो नहीं है? अभी तो सोचा ही नहीं। 9 तारीख को उनका कार्यक्रम है बीएसपी का, जाएंगे आप? जाएंगे 9 तारीख के बीएसपी के कार्यक्रम के लिए जाएंगे? मुझे मालूम नहीं। सुखगाट ये है कि कोई बड़ा फैसला आप ले सकते हैं। अभी तो मैं अपना इलाज कराने कल जाऊंगा, एडमिट होऊंगा मेदांता या गंगाराम में। अभी तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कोई फैसला ले सकूं। अपने आप को ठीक करूंगा, पहले अपनी सेहत ठीक करूंगा, उसके बाद सोचूंगा क्या करना। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मायावती से मुलाकात हुई है आपकी पत्नी की? अभी तक तो नहीं हुई। आपको कुछ खबर नहीं है? नहीं, ऐसी कोई खबर। आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है। नहीं, ऐसी कोई खबर है ही नहीं। लेकिन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? बड़ा नाराजगी है समाजवादी पार्टी? किसी से कोई नाराजगी। किसी से कोई नाराजगी नहीं? भी कोई बड़ा नेता लेने नहीं आया आपको? हमारे नेता खुद बड़े नेता हैं। मैं बड़ा नेता होता तो कोई बड़ा नेता लेने आता? बड़े को बड़ा आता है लेने, छोटे से आदमी को कौन लेने आएगा? आप छोटे तो नहीं है, 10 बार के आप विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं। 2 बार का एमपी भी हूँ। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, 10 बार के विधायक रहे, रिकॉर्ड आपने दर्ज किया, छोटे तो नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से 12 बार जीता हो, अभी तक नहीं। अखिलेश यादव से नाराज है? नहीं। बीएसपी में जा रहे हैं आप? उसका पता नहीं। 9 तारीख के उनके कार्यक्रम में जाएंगे? वो भी पता नहीं। बेटा ये कार्यकर्ताओं से कोई समर्थन मांगेंगे, उनसे बातचीत करेंगे अगर बीएसपी के लिए आप कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो? मैं कुछ कह नहीं सकता। देखिए, की तरफ से ये संकेत जरूर दिए गए हैं, क्योंकि नाराजगी नहीं है समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव से भी उनकी कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन उनका अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि देखिए, गोल मोल करके उन्होंने ये जरूर कहा है कि उनका अगला फैसला क्या होगा वो वक्त आने पर लेंगे। लेकिन उनकी तरफ से न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये कह दिया गया है कि वो कोई बड़ा फैसला लेंगे, लेकिन कब लेंगे इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। कैमरा पर्सन जय के साथ मोनिका ठाकुर, न्यूज 18 इंडिया।
तो मेरी सहयोगी मोनिका ठाकुर से एक्सक्लूसिव बातचीत की आजम खान ने। आजम खान सीतापुर जेल के अंदर से कार में ही बैठकर बाहर निकले। उन्होंने हाथ हिलाकर समर्थकों का, जो तमाम समर्थक आए थे, उनका अभिवादन किया, जहां से वो अपने पैतृक घर रामपुर के लिए रवाना हुए। आजम खान सुबह ही जेल से रिहा होने वाले थे, लेकिन कागजी कार्रवाई थी, उस दौरान एक पेज फंस गया। इसके बाद जमानत में देरी हो गई। कोर्ट में जुर्माने की रकम जमा होने के बाद दोपहर करीब 12:30 बजे के वक्त पे उनकी रिहाई हुई। आजम खान के उनके दोनों बेटे हैं अदीब और अब्दुल्ला, वो लेने पहुंचे थे। तो तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं सफेद रंग की गाड़ी में अपना वो जो उनका अंदाज है, काला चश्मा, काले ही रंग की सदरी, सफेद कुर्ता पाजामा पहने वो आए और जो तमाम सवाल उनसे पूछे गए उस पर कुछ सवालों पे कन्नी काटी। उनसे सवाल पूछा गया बीएसपी में जाने की अटकलें हैं, उस पर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। कहा कि वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। और साथ ही साथ अखिलेश यादव से नाराजगी के बारे में उनसे पूछा गया, तो इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं। और सीतापुर जेल से निकलते वक्त आजम खान, जैसा मैंने आपको बताया, पुराने अंदाज में नजर आए। काला चश्मा, काली सदरी, सफेद कुर्ता पैजामा उन्होंने पहन रखा था। आजम खान के खिलाफ 104 मुकदमे दर्ज। 5 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें बियर बार पर कब्जे से जुड़े मुकदमे में जमानत दे दी थी। यह आखिरी मुकदमा था जिस पर आजम खान की जमानत मिलना बाकी थी, जो उन्हें मिली और अब उनकी रिहाई हो गई है। और तस्वीरें अलग अलग दिखा रहे हैं हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए, किस तरह से सीतापुर जेल से बाहर आए और अपना वही जो उनका अंदाज है, शेर व शायरी करते हैं और बेबाकी से बात करते हैं, वो भी उनका एक स्टाइल है। और बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स आए, जब मौके आए, जहां पत्रकारों को उन्होंने कई कुछ कहा। आज उन्होंने उनसे जो सवाल पूछे गए, कुछ पे कन्नी काटी, कुछ का जवाब दिया। और आजम खान की जेल से रिहाई के बाद सियासी बयानबाजी अब शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने आजम खान को झूठे मुकदमों में फंसाने का आरोप लगाया, तो बीजेपी की अपर्णा यादव ने आजम खान के जेल जाने पर बीजेपी का हाथ होने से इनकार कर दिया। आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं, न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूँ, जहाँ एक पुरानी जगह पहुँचे हैं, वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे। और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। लोकतंत्र में जुडिशरी का जिस प्रकार से महत्व है, सभी लोगों को न्यायपालिका का जो भी ऑर्डर होता है उसका सम्मान करना चाहिए। दूसरा भाव ये कहती हूँ कि बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ना उनको जेल में भिजवाया, ना उनको जेल से छुड़ाने का काम बीजेपी का है। ये कोर्ट का प्रोसीडिंग है, कोर्ट के तहत से चलने दें। अगर वो छूट के आए हैं तो उनके अपने मुकदमे जो भी उनके जो कोर्ट ने समझा होगा उनको रिहा करने का या बेल देने का, जो भी हुआ है। और अगर वो पुनः जेल जाएंगे तो भी वो कोर्ट का होगा, उसमें बीजेपी का कोई हाथ। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं, नीतियां हैं, उनके खिलाफ ये प्रदर्शन करते हुए चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बंद उन्होंने कर दिया है। प्रदर्शनकारी चीन गो बैक के नारे लगा रहे हैं और लोगों के इस प्रदर्शन की वजह से सीमा पार की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। सबसे ज्यादा असर उन स्टूडेंट्स पर पड़ा है जो चीन जाने के लिए टिकट बुक करा चुके थे और अब विश्वविद्यालय की डेडलाइन नजदीक होने से परेशान है। चीन गो बैक के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।